हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को। इस आईपीओ की जो ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कितनी निकल कर आती हुई दिख रही है, आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए किस तरीके कैसे बेनिफिट इस आईपीओ में रहने वाली है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट यानी कि कब से आईपीओ ओपन हो रही है, कब से आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे फ्राइडे को 12 दिसंबर से आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन यहाँ पे इस आईपीओ में सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज रहने की वजह से आपको 16 दिसंबर और 15 दिसंबर इन दो डेट को नेक्स्ट वीक आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की जो फेस वैल्यू रखी गई ₹1 रखा गया है, यानी कि थोड़ी सी लिक्विडिटी इस आईपीओ में ज़्यादा रहने वाली है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹2165 रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड ₹2165 पे 6 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो भी पैसा कंपनी रेज करी मार्केट से वो कंपनी के पास ना जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास पैसे जाते हुए देखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,602 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस कंपनी के टोटल इशू साइज में से आपको लगभग यहाँ पे पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रखी गई। इस ऑफर फॉर सेल की जो पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और शेयर की बात करते हैं तो कंपनी में जितनी थी वो अभी भी यहाँ पर रहने वाली है। कंपनी की इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर आपको जो 10% तक की शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलोकेट किया गया। उसके बाद रेस्ट ऑफ 90% में से 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। यदि इस कंपनी के बारे में बात करें शेयर होल्डर्स कैटेगरी करने के लिए आप पहले से प्लानिंग कर रखे थे इस आईपीओ में, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके बारे में बात करें तो जो आरएचपी इस कंपनी के द्वारा फाइल करी गई है वो आपको सैटरडे को फाइल किया गया और सैटरडे को आरएचपी फाइल होने की वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यदि हम लोग देखें तो फ्राइडे तक इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी आईसीआईसीआई बैंक की एक भी शेयर पहले से बाइंग करके रखे हुए थे और आपके पोर्टफोलियो में उस कंपनी की शेयर एक भी फ्राइडे तक आ गई होगी, तो यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। यानी कि आपको इस कंपनी की जो आरएचपी फाइल करी गई है सैटरडे को फ्राइडे से पहले यदि आपने इस कंपनी के शेयर को बाइंग किए होंगे पेरेंट्स कंपनी की, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है। फ्राइडे को भी यदि बाइंग किए हुए थे तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसकी बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल रही है कि एक तो आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और दूसरे जिस तरीके से जनरली स्मॉल एनआई, बिग एनआई या रिटेलर्स में आप में से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस तरीके से आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस दो तरीके से आप लोगों को बनती हुई दिख रही है। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट्स में आपको 12 दिसंबर से 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी है। वैसे इस आईपीओ में 12 दिसंबर और 15 दिसंबर इन दो डेट को इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है वो इंपॉर्टेंट है देखना। देन यहाँ पे 17 दिसंबर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है या मिली है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 18 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर की बात करें सॉरी यहाँ पे 18 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 12,990 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई यहाँ पर 2,07,840 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 10,203 अमाउंट्स की ₹30 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की जो ओवरऑल अभी फाइनेंशियल हेल्थ है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डाटा हम लोगों को दी गई है आपको पूरी तरीके से सभी पास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 12 मंथ की डाटा दी गई है, लेकिन 26 की फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 6 मंथ की यहाँ पे डाटा दी गई है। तो पहले कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो एसेट कंपनी किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है तो फिजिकल ईयर 23 में कंपनी की एसेट आपको 2805 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 3554 करोड़ के पास थी, अभी 4096 करोड़ के पास दिख रही है। और यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पिछले ईयर 4097 करोड़ के पास इसी 6 मंथ के पीरियड में थी और इस ईयर आप लोगों को 27 करोड़ के पास आ चुकी है। और पिछले ईयर यहाँ फिजिकल ईयर में आप बात करें तो लगभग आपको इस कंपनी की 4384 करोड़ के आसपास कंपनी की
पूरी तरीके से यहाँ पे एसेट दिख रही थी। अभी कंपनी की इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू कंपनी की किस तरीके से कैसे बढ़ रही है उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू टर्म्स में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू टर्म्स में पहले इनकम जो थी उसको यदि हम लोग देखें तो पहले इनकम इस कंपनी की 2800 आपको 38 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 3761 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे इस फिजिकल ईयर 25 में लगभग आपको 4979 करोड़ के पास हुई। और इस कंपनी की फिजिकल ईयर 25 की बात करते हैं और 26 की, इसको यदि हम लोग कंपेयर करें तो लगभग आपको 2458 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे लगभग 2949 करोड़ के पास आ चुकी है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर और क्यू एन क्यू बेस पर कंपनी ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ रही है। और उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट में यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट कितनी थी, 1516 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे 2049 करोड़ के पास हुई। अभी यहाँ पे 2650 करोड़ के पास। और पिछले ईयर इसी तरीके की 6 मंथ की पीरियड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रही थी कितनी, तो लगभग 1327 करोड़ के पास। और अभी आप लोगों को 1618 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल टैक्स देने के बाद प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले इबिटा 2072 करोड़ के पास थी, 2780 करोड़ के पास, 1800 यहाँ पे 37 करोड़ के पास, 3636 करोड़ के पास और 2210 करोड़ के पास कंपनी की बिटा रही है। पूरी तरीके से नेटवर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट रहा है। ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की पीयर कंपटीटर के बारे में बात करते हैं। इनकी यदि हम लोग बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड कंपनी की जो प्राइस ट्रेडिंग रखी गई, पोस्ट IPO इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग 33 के पास रहेगी। और इस कंपनी की पीयर कंपनी जो पहले से लिस्टेड है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग यहाँ पे जो निकल कर आई 45 की है। वहीं यदि हम लोग बात करें निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट की बात करें तो इसकी प्राइस ट्रेडिंग कितनी की है, तो लगभग आपको प्राइस ट्रेडिंग 41 की दिख रही है। वहीं यदि हम लोग UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 19-20 के पास दिख रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के बारे में बात करें 23 की प्राइस ट्रेडिंग दिख रही है। ओवरऑल यदि हम लोग इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 35 के पास निकल कर आए। और इस कंपनी के द्वारा कटअप यहाँ प्राइस जो रखी गई उसके अकॉर्डिंग 33 के प्राइस ट्रेडिंग पर कंपनी की यहाँ पे IPO हम लोग को आते हुए दिख रही है। ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज टेबल पे रिटेलर्स के लिए लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कंपनी ने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की डिमांड्स नहीं करी। यानी कि आप लोगों को कंपनी ने टेबल पे किसी भी तरीके कोई भी लिस्टिंग एंड ज़्यादा मिले इसके रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस IPO में बनती हुई अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन इस IPO में जो फर्दर आप लोगों को अपडेट हम लोगों को दिख रही है उसमें यदि हम लोग बात करें तो फ्राइडे को इस IPO में कितने नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होती है, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को इस IPO में कितने नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर होती है, और मार्केट के में जो डिमांड्स है और डिमांड किस तरीके से कैसे आप लोगों को इंक्रीज हो रही है और इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में क्या कुछ हलचल दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस IPO में आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। अभी तो इस IPO ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 95 रुपीज़ के आसपास 100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही है। यानी कि 4 से 5% के प्रीमियम पे ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। यानी कि इस IPO में अभी तक उतनी अच्छी लिस्टिंग मिलने के स्कोप ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन फर्दर यहाँ पे जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।